हेलो हेलो, वॉइस तो आ रही है भाई। हेलो 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 हेलो, एक बार कंफर्म कर दो, अभी आ रही है आवाज़? थम्स अप मार देना एक बार अगर वॉइस आ रही है तो। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं और एंड भी करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर हम डायरेक्शन से लगा रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने, मुझे याद है कि शायद 1 से लेके 14 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, और हमने NESW मेथड से भी किए थे, और जो आपका दूसरा बेसिक मेथड है उससे भी कर लिया था। ठीक है, चलिए आइए शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। जल्दी से मुझे एक बार कंफर्मेशन दो, क्या यही क्वेश्चन था जिसको मैंने लास्ट किया था? एक बार बताना जरा सभी लोग ध्यान से। हेलो हेलो हेलो, चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास को, आगे बढ़ाते हैं। और प्रैक्टिस क्लास में दोस्तों यहाँ पर मुझे जहाँ तक याद है कि शायद 14 नंबर तक कर लिया था। एक बार प्लीज़ कंफर्मेशन मुझे दीजिएगा कि क्या हमने 14 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, और उसके बाद मैंने आपको इसके क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये वाला सवाल हमने कर लिया था, मुझे याद है, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि फेसिंग क्या होता है और बैठना कहाँ होता है, जो इंसान कहाँ बैठता है और कहाँ पर फेस करता है। ठीक है ना, इतना कर लिया था। चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों अब आपके अगले क्वेश्चन से, यानी कि 15 से, और उसके बाद इसको खत्म करेंगे, और उसके बाद दोस्तों आगे की चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, गगनप्रीत अपने स्कूल से उत्तर की ओर चलता है, और 6 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है। क्या इसमें हम लोग NESW लगा सकते हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पर लास्ट लाइन से समझ में आ रहा है कि हाँ भाई NESW मेथड लग सकता है। दोस्तों, गगनप्रीत अपने स्कूल से उत्तर की ओर चलना शुरू करता है 6 मीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट। लेफ्ट कितना जाता है दोस्तों? 8। उसके बाद आगे चलकर अपने स्कूल घर पहुंचता है। बस खत्म, कहानी खत्म। दोस्तों ये पूछ रहा है कि बताइए उसका स्कूल उसके घर से कहाँ है। तो देखो भाई, स्कूल से चलता है और घर की तरफ, तो आपको दोस्तों मैंने क्या बताया कि जहां से चला और जहां तक चला, तो वो तो सीधा सीधा आ गया। आपको पता है ये और ये दिशा मिलकर ही आंसर आता है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट आंसर होगा। लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है? उसका स्कूल उसके घर से, यानी कि हमें उल्टी दिशा चाहिए, घर से स्कूल की दिशा। तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, उत्तर का हो जाएगा, सॉरी, उत्तर का हो जाएगा दक्षिण, और वेस्ट का यानी पश्चिम का हो जाएगा पूर्व। तो आंसर आएगा साउथ ईस्ट। कितने लोगों का आंसर साउथ ईस्ट आ रहा है भाई? साउथ ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मैं आपको सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और लेटेस्ट के भी करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, देखो भाई, क्वेश्चन कहता है कि बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए दीपक अपनी साइकिल, ध्यान रखना, बी से ए तक पहुंचना है, दीपक अपनी साइकिल उत्तर की दिशा में चलाता है। अच्छा, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच के उसके द्वारा तय गई दूरी क्या है? यानी कि मैं इसमें NESW लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, NESW अगर मैं इसमें लगाता हूँ तो ये कह रहा है दोस्तों कि पहले वो उत्तर की दिशा में जाता है, लेकिन दोस्तों कितना दूरी चलता है तो बताया ही नहीं है ना? तो देखो, बी से ए तक पहुंचने के लिए दीपक नॉर्थ में जाता है, तो मान लीजिए कुछ दूरी चला, मुझे नहीं पता, लेकिन नॉर्थ में गया, फिर लेफ्ट मुड़ता है, और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 3 मीटर चलता है, 3 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट मुड़ता है, यहाँ आएगा, और फिर से दोस्तों बाएं मुड़ता है, तो यानी यहाँ आएगा, और बिंदु डी तक पहुंच जाता है। ठीक, 4 किलोमीटर साइकिल चलाई, कहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर। ठीक है, वर्तमान में वह अपने आरंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर पश्चिम में है। दोस्तों मुझे लगता है अब इस क्वेश्चन को अगर आप NESW से करोगे तो आपको भी पता है इससे आपका क्या होने वाला है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। क्लियर है भाई? ये बात समझ में आ गई? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको कर लो इज्जत से, किससे? डायग्राम से। ठीक, देखिए,
बिंदु बी, देखो ऐसा नहीं दोस्तों, एनईएसडब्ल्यू मेथड भी हम इसमें लगा देंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, तो बेटर है कि हम इसी से कर लें। ये समझ में आ गया भाई सभी को? चलिए देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, आपसे कहता है कि बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए दीपक ने अपनी साइकिल उत्तर में चलाई। तो मान लीजिए दोस्तों बी से ए तक गया और मान लीजिए उसने उत्तर में चलाई। उसके बाद दोस्तों फिर से लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट कितना जाता है यहाँ पर। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ से बी से जाता है और ए तक उसने चलाई साइकिल, यहाँ से जाता है दोस्तों लेफ्ट, और लेफ्ट कितना जाता है सी, और सी तक पहुंचने के लिए उसने कितना चला 3। उसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ता है और दोस्तों बाएं मुड़कर जाता है बिंदु डी तक 4 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक गया तो कितना गया दोस्तों 4। अब आपने ये कैसे कह दिया कि भाई वो डी यही होगा इसके बराबर। दोस्तों डी छोटा भी हो सकता है क्योंकि इसकी दूरी तो हमें नहीं पता ना, तो डी छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और आगे भी निकल सकता है। लेकिन जो आगे दोस्तों लाइन लिखी है कि वर्तमान में, यानी कि अब वो जो जहां भी है डी पर, वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि बी से 3 किलोमीटर पश्चिम में है। दोस्तों बी से 3 किलोमीटर पश्चिम तो यही होगा ना, जब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी तभी तो दोस्तों 3 और 3 बराबर आएंगे। तो इसलिए अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4 होगा। तो बताइए बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की उसके द्वारा तय गई दूरी कितनी है। तो ए से बी दोस्तों आंसर आएगा 4। ठीक है, एनईएसडब्ल्यू मेथड बिल्कुल लगेगा, लग सकता है, लेकिन समय आपको पता है कि ज्यादा जा सकता है। ये समझ में आया? कंफ्यूजन भी हो सकती है। कितने लोगों को ये क्लियर हो गया, जल्दी से बताइए। अगला सवाल, राज और मणिया एक दूसरे के सम्मुख हैं, यानी कि एक दूसरे को देख रहे हैं। जहां मणिया पश्चिम की ओर मुख करके बैठी है, तो बताइए राज किस दिशा में। अब सोचिए दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। मतलब ये दोनों कह रहे हैं कि भाई एक राज है और एक दोस्तों मणिया है, और ये दोनों के दोनों दोस्तों एक दूसरे के कैसे बैठे हैं, फेसिंग ईच अदर। ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, और कह रहा है कि अगर मणिया जो है वो अगर पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, यानी कि अगर ये वेस्ट में देख रहा है तो ये कहां देख रहा होगा, जाहिर सी बात है ईस्ट यानी कि पूरब में। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये समझ में आ गया भाई सभी को? ठीक है, कोई कुछ भी नहीं था और एग्जाम में पूछा गया। चलिए इसको देख लेते हैं। एक पुलिसकर्मी, लास्ट की लाइन देखते हैं, उसे अपनी पुलिस चौकी तक पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना चाहिए। उसे अपनी पुलिस चौकी तक पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना चाहिए। दोस्तों एक पुलिसकर्मी अपनी पुलिस चौकी से निकलकर 4 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। तो 4 चला गया दोस्तों साउथ में किसी एक पॉइंट से, और ये मान लीजिए पुलिस चौकी है, यानी पुलिस कर्मी पुलिस चौकी से जाता है पुलिस पोस्ट से। तो ये मान लीजिए दोस्तों पुलिस पोस्ट है, ठीक, यहां से जाता है दक्षिण। फिर वह लेफ्ट लेता है, लेफ्ट कहाँ होगा दोस्तों, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि 4 यहां निकल गया। फिर आगे निकलता है दोस्तों बी पर, और बी से वह फिर से लेफ्ट जाता है और अन्य स्थान सी पर पहुंचता है जो कि 4 किलोमीटर दूर है। तो ये दोस्तों सी पर पहुंचेगा, इसके बराबर आएगा, क्योंकि जो पुलिस पोस्ट है दोस्तों वो ये वाला है। ठीक है, ये है आपका पुलिस पोस्ट। क्लियर है भाई? ठीक है, उसे अपनी पुलिस चौकी तक पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना चाहिए। अगर इसको वापस पुलिस चौकी पहुंचना है तो कौन सी दिशा में जाएगा, ये दिशा, और ये दिशा कौन सी है दोस्तों, वेस्ट, यानी कि पश्चिम। दिस इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है भाई? अगला सवाल, एक आदमी एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर दोस्तों 8 किलोमीटर चलता है। देखिए वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। मैं अब इसको डायरेक्शन मतलब डायग्राम से बना रहा हूँ। एनईएसडब्ल्यू लग सकता है, लेकिन मैं डायरेक्शन डिस्टेंस उससे बना रहा हूँ, डायग्राम से। एक आदमी दोस्तों एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर यानी कि नॉर्थ में जाता है 8। उसके बाद दोस्तों राइट मुड़ता है और कितना जाता है 12। उसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ता है और जाता है 7। दोस्तों लेफ्ट मुड़कर मान लीजिए चला गया 7। एक पॉइंट, एक काम करते नीचे से बना देते हैं। यहां से गया दोस्तों 8, यहां से गया दोस्तों 12, और लेफ्ट मुड़कर कितना ले लिया 7। उसके बाद ये कह रहा है कि दोस्तों दक्षिण की ओर मुड़ता है फिर से, यानी साउथ में, और 24 जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ सभी लोग, सोच के और समझ के बहुत अच्छे से, ठीक है। ये टाइम गलत चल रहा है क्या? ये टाइम वाइम सब गलत चलता रहता है इसमें। कितनी बार बोला कि भैया घड़ी सही करवा लो,
इनकी घड़ी नहीं सही हो पाती है। चलो देखो, देखिए दोस्तों, सुनना मेरी बात ध्यान से। दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 7 जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है। अब देखिए दोस्तों, यहां से कहाँ मिलेगा? दक्षिण, यानी कि साउथ की ओर मुड़कर 24 जाता है। 24 का मतलब क्या होगा? 7 तो ये वापस आएगा ही आएगा, प्लस यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो कितना आएगा? 8 यहां से यहां तक आएगा ही आएगा। और अगर दोस्तों मैं आपसे और बोलूं, थोड़ा सा हिंदी हिंदी ले लेते हैं। ये तो ऊपर गई नहीं यार, अरे यार, थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो इधर बना लेता हूँ, ठीक है, इधर बना लेता हूँ। एक आदमी एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, ठीक है, और ये जाता है एक पॉइंट से दोस्तों 8, यहाँ से राइट लेके जाता है 12, फिर यहाँ से लेफ्ट लेता है जाता है 7, और उसके बाद दोस्तों फिर से लेफ्ट लेता है, सॉरी फिर से टर्न करता है और 24 जाता है साउथ में। 24 साउथ का मतलब दोस्तों ये हो जाता है कि ये पहले तो आएगा 7 वापस, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा 8 वापस, इसके बराबर 7 और 8 कितना हो गया दोस्तों? 15, और 15 के बाद 24 जाना है तो कितना और चलेगा? मेरे ख्याल से 9, 15 और 9 24, सही है नहीं सही है? और इसके बाद राइट मुड़कर दोस्तों 12 जाता है, राइट मुड़कर 12, देखिए ये 12 था तो इसके बराबर 12 यहीं पर आएगा भाई, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो बताइए इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं देखूं तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? ये वाला। इस वाले पॉइंट से कौन सी दिशा में है? बोले नीचे की दिशा, यानी कि साउथ हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये समझ में आ गया भाई? साउथ विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर कोई दूरी पूछता है तो दूरी कितनी हो जाएगी? 9, ठीक है। अगला, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपने फील्ड वर्क पर, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है आज। दोस्तों, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपने फील्ड वर्क पर जाता है और 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। फिर वह बख्श, क्या पूछा है? अब वह अपनी शुरुआती स्थिति से संबंध में कहा है। क्या इसको एनईएसडब्ल्यू से देखें एक बार बना के? चलिए एनईएसडब्ल्यू से बना के देखते हैं। एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फील्ड वर्क पर जाता है 2 किलोमीटर उत्तर यानी कि नॉर्थ में जाता है, इसके बाद फिर वह पश्चिम की ओर जाता है और 6 जाता है, उसके बाद दोस्तों फिर से वह उत्तर की तरफ जाता है 7, उसके बाद फिर से वह अपने दाएं मुड़ता है, दाएं कहाँ? यहाँ पर, कितना जाता है दोस्तों? 6, खत्म खत्म। तो बताइए अब वह शुरुआती बिंदु से कौन सी दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो ईस्ट और वेस्ट यानी अपोजिट दिशा क्या हो जाएंगी? कैंसिल, बचा कितना दोस्तों? 7 और 2 9, तो इसका आंसर होगा 9 नॉर्थ, 9 नॉर्थ यानी कि 9 उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, 9 उत्तर। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, एक साइकिल पर सवार 8 किलोमीटर, इंग्लिश में कर देते, एक साइकिलिस्ट 8 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, क्या पूछा है? वेर इज ही नाउ विद द रेफरेंस, यानी कि एनईएसडब्ल्यू लग सकता है। 8 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, लेफ्ट जाता है 7, ईस्ट जाता है फिर से 10, ठीक है, फिर दोस्तों साउथ जाता है 7, खत्म। आपको पता है कि अपोजिट जो दिशाएं होती हैं वो क्या हो जाएंगी? कैंसिल, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो क्या बचता है? 18। अब 18 क्या आएगा दोस्तों? स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है? तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो पूरब की दिशा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि उल्टा नहीं पूछा, सीधा सीधा पूछा है, और जब सीधा सीधा पूछेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको बना ले। देखिए, सतीश बस स्टैंड से यात्रा शुरू करता है, उत्तर की तरफ जाता है, क्या पूछा जा रहा है? जंक्शन के सापेक्ष में, यानी कि इन विच डायरेक्शन इज द बस स्टैंड विथ रिलेटेड टू द जंक्शन। तो मैं इसमें दोस्तों एनईएसडब्ल्यू मेथड लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, हो सकता है एनईएसडब्ल्यू से तो कर लो, नहीं होगा तो हटा लो। दोस्तों स्टैंड से चलता है उत्तर की तरफ 6, फिर राइट मुड़ता है 2, फिर राइट मुड़ता है दोस्तों 11, और उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है 5, ठीक है,
चलिए, अच्छा एक बात बताइए, खत्म? अच्छा और है अभी। उसके बाद दोस्तों अंत में फिर से दाएं मुड़ता है 3, यहाँ यानी कि यहाँ से मुड़ जाएगा 3, ठीक। और एक जंक्शन पर आकर रुक जाता है। फिर से देख लो एक बार, बस स्टैंड से चलता है, उत्तर में जाता है 6, फिर वहां से राइट लेता है 2, फिर राइट लेता है 11, उसके बाद फिर एक राइट लेता है 5, और अंत में फिर से राइट लेकर जाता है, ठीक है, और एक जंक्शन पर रुक जाता है। तो बताइए जंक्शन के रिस्पेक्ट में बस स्टैंड किस दिशा में है? चला कहां से था दोस्तों? बस स्टैंड से। और आप जानते हो बस स्टैंड से चला और जंक्शन पे रुका। तो अगर ये सीधा सीधा पूछा जाता कि बस स्टैंड से जंक्शन कहां पर है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आता। क्या आता दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन ही पूछ रहा है ना बस। तो डायरेक्शन दोस्तों देखो इसमें कट तो नहीं रही है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 6 और 3 कितना हो गया? 9, इधर कितना हो गया? 2, इधर कितना हो गया? 11, इधर कितना हो गया? 5। इनका डिफरेंस लोगे तो कितना बचेगा? 11 और 9 यानी कि 2। तो 2 तो यहाँ बचने वाला है, ये कट जाएगा। और इनका डिफरेंस कितना बचेगा दोस्तों? ये कट जाएगा तो 3 बचेगा, क्योंकि 5 में से 2 गया तो 3। तो फाइनल हमारे पास 2 बच रहा है और 3 बच रहा है। और ये दिशाएं कौन सी है? साउथ और वेस्ट। दिशाएं कौन सी है? साउथ और वेस्ट। लेकिन ये तब होगा जब बस स्टैंड से जंक्शन की तरफ जाते हैं। बट यहाँ क्या बोल रहा है? जंक्शन के रिस्पेक्ट में उसका बस स्टैंड किस दिशा में है। तो क्योंकि उल्टा पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, उल्टा पूछा जा रहा है, इसलिए इसका जस्ट उल्टा आंसर हो जाएगा। साउथ का नॉर्थ, वेस्ट का ईस्ट, तो आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट। ये बात समझ में आ गई सबको? आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर है? थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए इधर आ जाइए भाई सभी लोग। तन्नू अपने स्टार्टिंग स्थिति से 3 जाता है। मैंने क्या बोला? डायरेक्शन में हमेशा लास्ट की लाइन पढ़ लिया करो। बताइए कि वह किस दिशा में गई और कितनी दूरी तय करी। क्या दोस्तों यहां पर आपको उसकी फाइनल दिशा पूछी जा रही है ना? फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन शी वेंट। फिर से सुनिए, वो कौन सी दिशा में गई, यानी कि फाइनल दिशा पूछी जा रही है। और जब भी कभी दोस्तों फाइनल दिशा पूछी जाती है तो क्या मैं इसमें टाइप 1 लगा सकता हूँ? बोले बिल्कुल लगा सकता हूँ। टाइप 1 क्या कहता है कि तन्नू अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से 3 मीटर उत्तर, तो स्टार्टिंग की दिशा कौन सी होगी? उत्तर, ठीक है। मन्नू उस ले हो दोस्तों, सब बेकार हो गया। ये है तो टाइप 1, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो गई दोस्तों? यहां से तन्नू चली और यहां से दोस्तों मन्नू चली, 2 लोग हो गए, टाइप 1 की हो गई फजियत। इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को डायग्राम से करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए। तन्नू अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से 3 मीटर, तो मान लीजिए 3 मीटर किसी एक पॉइंट से चलती है, ऊपर की तरफ जाती है दोस्तों यहाँ। मन्नू उसी प्रारंभिक बिंदु से, यानी इसी पॉइंट से, जो मन्नू है ना, इसी पॉइंट से दोस्तों जो मन्नू है, इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से दोस्तों जो मन्नू है वो पूरब में जाती है 4। कितनी चली गई? 4। ध्यान रखना, ये तन्नू है और ये मन्नू है, और एक गुन्नू आ गया। लो भैया, गुन्नू ने उसी स्थान से चलना शुरू कर दिया जहां तन्नू रुका था। इसी स्थान से गुन्नू ने चलना शुरू किया जहां तन्नू रुकी थी। अब दोस्तों तन्नू कहाँ रुकी थी? आपको पता है तन्नू अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से 3 मीटर उत्तर, तो यहां रुकी थी। तो गुन्नू ने उस स्थान से चलना शुरू किया जहां पर तन्नू रुकी थी। तो तन्नू अगर यहां रुकी थी तो गुन्नू ने दोस्तों इसी पॉइंट से चलना शुरू किया, इस पॉइंट से चलना शुरू किया, और कहाँ गई? और सीधे मन्नू की ओर सबसे छोटा रास्ता। तो मन्नू की ओर दोस्तों सबसे छोटा रास्ता ये वाला ही होगा, पाइथागोरस। बिल्कुल होगा, यहां से तो जाएगी नहीं, यहां से जाएगी नहीं, सबसे छोटा रास्ता यानी पाइथागोरस है। और ये कौन है दोस्तों? गुन्नू। तो गुन्नू दोस्तों ये वाला रास्ता पकड़ के आगे निकल जाता है। तो आपको बताना है, याद कीजिए कि वह किस दिशा में गई और कितनी दूरी। तो गुन्नू दोस्तों कौन सी दिशा में जा रही है? तो आपको कि ये दिशा कौन सी है? साउथ और ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट। और कितनी दूरी पर है? तो 3 और 4। तो आपको पता है दोस्तों 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों 5। आंसर विल बी 5 साउथ ईस्ट। 5 साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला। ये क्वेश्चन भी अपन ने करा हुआ है, याद आया? देखिए, आप जानते हो कि इस तरह के क्वेश्चन में उत्तर यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम हो जाए, अगर दोस्तों जो उत्तर पूर्व है ना हमारा,
जो हमारा उत्तर पूर्व है यानी कि नॉर्थ ईस्ट है, अगर वो क्या बन जाए पश्चिम, आपको मैंने बताया है उत्तर पूर्व से पश्चिम की तरफ चले जाओ, कितना डिग्री आपको घूमना पड़ा, यहाँ से पहले आप गए दोस्तों 90, उसके बाद 45, यानी कि आप कितना चले गए दोस्तों 135 डिग्री। क्लियर है? वो भी कैसा, माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। सही है। अच्छा, दक्षिण पूर्व दक्षिण हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों, दक्षिण पूर्व जो है वो दक्षिण हो जाए, नहीं, दक्षिण पूर्व दक्षिण कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल, नहीं, गलत है भाई। अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाए, तो नॉर्थ ईस्ट अगर वेस्ट बन रहा है तो 145, सॉरी 135 पीछे जा रहा है, लेकिन अगर साउथ ईस्ट साउथ बन जाए तो भैया मेरे साउथ ईस्ट जो है वो आगे जा रहा है, ये कैसे हो सकता है, तो सिर्फ 45 जा रहा है, नहीं, पॉसिबल नहीं है यार, गलत है ये क्वेश्चन। आप बताओ, आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट दोस्तों 135 जा रहा है पीछे और साउथ ईस्ट आगे जा रहा है 45, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, गलत है, गलत है भाई, नहीं हो सकता। आप बताओ, हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई, रॉन्ग है ये, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन है। हम ये सोच रहे थे कि कैसे इसको सही लिख दें तो सही करके हो जाए, शायद कुछ मिसप्रिंट हो, नहीं हो सकता यार, आप खुद सोचो ना कैसे हो सकता है, एक डायरेक्शन 135 जा रही है, एक डायरेक्शन 45 जा रही है, ऐसा होता ही नहीं, आपको पता है, अगर एक 145 गई है, 135 तो बाकी सब भी 135 उसी की दिशा में मुड़ जाएंगी, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता कभी। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल दोस्तों, P इज फेसिंग Q, तो P किसको फेस करता है, Q को, फेस का मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद Q जो है वो उत्तर है P के उत्तर में कौन है, Q है। R जो है वो प्लेस्ड है राइट साइड ऑफ Q, R जो है वो Q के राइट साइड प्लेस्ड है, यानी कि यहां पर। तो आपको बताया दोस्तों कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू P, तो P से देखने पर दोस्तों R की दिशा तो एक ही रहेगी हमेशा, ये वाली, और ये कौन सी दिशा है, ईस्ट, और तो कुछ भी नहीं आएगा, ईस्ट ही आएगा भाई। P इज फेसिंग Q, तो P दोस्तों जो है वो Q को देखता है, अरे गड़बड़ हो गई, रुको रुको रुको, मैंने दो दो बार Q क्यों बना दिया, P दोस्तों Q को देखता है और Q जो है वो उत्तर में है P के, तो अरे यार मैंने दो दो P, दोस्तों P के उत्तर में Q आएगा जहां पर P और Q कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, तो P अगर Q को देखेगा तो Q भी P को देख सकता है, ठीक है। चलिए, तो P के दोस्तों उत्तर में है Q और वो उसको देखता है, ठीक है। R जो है वो दाएं साइड है Q के, R कहाँ है दोस्तों, दाएं साइड है Q के, तो बताइए P से देखने पर R की दिशा कौन सी होगी, ये उत्तर और ये ईस्ट, दोनों के बीच की दिशा क्या होती है, उत्तर ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, खत्म, ठीक है, ये समझ में आ गया, पूरे के पूरे सवाल दोस्तों हमने यहाँ पर बना दिए। ये बताइए कितने लोगों से ये सारे सवाल बन गए थे इजीली, किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई है, प्लीज़ ये बता दीजिए, क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इसकी प्रैक्टिस को थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि हमने बेसिक समझ लिया, शॉर्ट ट्रिक समझ ली, हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए, और अब जो है हम सोच रहे हैं कि आपको शेडो यानी कि परछाई पढ़ाया जाए, ठीक है, लेकिन जो परछाई होगा वो हम लेंगे आगे। अगर दोस्तों मेरा मन कर रहा तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके जो लेटेस्ट सवाल हैं, है ना, 2000 के अभी जो लेटेस्ट सवाल हैं, लेटेस्ट जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैं उसको आपको ज़रूर कराऊं, ठीक है, एक बार उसके भी कर लीजिए, तो एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा भाई, ये वाले तो चलो ठीक 19 का है, कोई 21 का है, कोई 23 का है, कोई 18 का है, तो हर तरह का सवाल कर लो कि एग्जाम में कब कब कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन आया, रेलवे का भी करा दिया है ना, और यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो हमने यहाँ पर आपको एसएससी का भी करा दिया है, सब कुछ करा दिया है, क्योंकि भाई देखो ना क्वेश्चन तो सारे के सारे वही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है भाई सबको? है अच्छा। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो हो गए लड्डू लड्डू क्वेश्चन। जाहिर सी बात है कि अब थोड़े से हार्ड क्वेश्चन भी आपको देना चाहिए, ठीक है। तो हार्ड क्वेश्चन और बाकी के जो भी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, मैं उसको दोस्तों आपको बताऊंगा अगली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए देखो, एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ना हमने शायद डायग्राम से नहीं बनाया था, इसको एक बार डायग्राम से भी देख लो। सतीश चलना शुरू करता है बस स्टैंड से 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ। तो मान लीजिए ये है आपकी बस स्टैंड, ठीक है, बस स्टैंड, और ये जाता है दोस्तों यहां से 6। उसके बाद ये दाएं लेता है 2, ठीक है, दाएं लेता है 2। उसके बाद फिर से राइट लेता है 11, 6 और 5 11। उसके बाद दोस्तों फिर से ये दाएं लेता है और ट्रेवल करता है 5। 5 का मतलब कि ये 2 तो जाएगा ही जाएगा, और दोस्तों यहां पर ये 3 चला जाएगा, ठीक है, 3 और 2 कितना हो गया 5। फाइनली फिर से एक राइट लेता है और 3 जाता है, फिर से एक राइट लेता है और 3 जाता है। तो 3 दोस्तों अगर देखोगे तो इससे तो छोटा ही होगा, बोलो क्यों? क्योंकि ये तो टोटल बेटा 5 है ना, तो 3 इससे छोटा ही होगा, है ना, 3 इससे छोटा ही होगा, इसके बराबर तो नहीं होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए स्टॉप बताता जंक्शन पे, तो ये है दोस्तों आपका जंक्शन। और देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जंक्शन से अगर वो बस स्टैंड तक जाता है, विच डायरेक्शन इज बस स्टैंड रिलेटेड टू जंक्शन। तो जंक्शन, जंक्शन से देखने पर बताइए कहां पर है बस स्टैंड। तो जंक्शन ये है ना, जंक्शन से कहां देखना है आपको, बस स्टैंड, ये है बस स्टैंड। तो कौन सी दिशा होगी, ऊपर की दिशा और ये वाली दिशा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर आएगा। और वही मैंने आपको टिक भी